क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर पार्ट 2 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसका पार्ट 1 तो आप देख ही चुके हो और उसमें आपने देखा होगा हमने बात की थी जापान की, चाइना की, कोरिया की और यूरोप की। और आज हम देखेंगे भारत में प्रिंट कल्चर। भारत में तो प्रिंट कल्चर हमेशा से थी। पुराने दिनों में ऋषि मुनि भुर्ज पत्र पे लिखा करते थे, देखो। और फिर राजा महाराजा वो शिलालिपि पे करते थे, जैसे सम्राट अशोक की शिलालिपि, सम्राट विक्रमादित्य की शिलालिपि, हम सबको पता है इसके बारे में। और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया लोग कागज़ या कपड़े पे उन्होंने लिखना शुरू किया। मुग़ल ज़माने में बहुत सारी किताबें बनती थी और ये जो ब्यूटीफुल किताबें होती थी, पहले पेज को डिवाइड कर लिया जाता था। जो हस्तलिपि है, जो कैलीग्राफी वाले हैं, खुशनबीसी, पहले वो आके लिखते थे। फिर जो ड्राइंग वाले हैं वो ड्राइंग करते थे। फिर जो रंग भरने वाले हैं वो आते थे। फिर वो गोल्डन कलर चारों तरफ लगाते थे। फिर उसको सिलाई किया जाता था, एक सुंदर से कवर में डाला जाता था और ये बनी पुस्तक। एक पुस्तक बनाने में शायद 1 साल। तो आप सोचो कितने लोग पढ़ पाते होंगे। ये तो सिर्फ राजशाही के जितने लोग थे ज़्यादातर वही पढ़ पाते थे। पर धीरे धीरे सबने, सौदागर वगैरह, वो सब धीरे धीरे कुछ अपना लिखना पढ़ना, अपना कुछ अकाउंट्स मेंटेन करना, वो पुस्तकों के द्वारा करना उन्होंने शुरू किया। मुद्रण का जो पार्ट आया, ये आया 1524 में पहली बार भारत में। उस वक्त भारत से स्पाइसेस, कपड़े, ये सारे यूरोप की तरफ जाते थे लैंड रूट से, और जिस देश में जाते थे वही उस पर टैक्स लगा देता था। तो जब तक यूरोप पहुंचते थे इसकी कीमत बहुत बढ़ जाती थी। पुर्तगाल के राजा ने, एक नाविक थे वास्को ड गामा, उनसे कहा कि आप एक समुद्री रूट ढूंढ के निकालो। वास्को ड गामा पूरे अफ्रीका घूमकर वो भारत में कैलिकट में पहुँचे और उनके साथ गए थे बहुत सारे व्यापारी, उनके साथ थे पादरी वर्ग, और वो पादरी वर्ग साथ ले गए थे प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि वो तो यूरोप में बन चुका था, किताबें बहुत छप रही थी। पादरी वर्ग यहाँ आए, उन्होंने तमिल भाषा सीखा, तेलुगु सीखा, मलयालम सीखा और उन्होंने उसी भाषा में बाइबल को छापना शुरू कर दिया। ये देखो, सबसे पहला छपा हुआ तमिल किताब। तो उनका काम था धर्मांतरण करना। उन्हें किताबें, भगवान ईसा मसीह की बातें उनको फैलानी थी। वो सिर्फ यही नहीं, वो छोटे छोटे वो लीफलेट्स, पैम्फलेट्स बना कर भी वो खूब डिस्ट्रीब्यूट करते थे। थोड़ा समय और बीता और उस वक्त बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज स्थापित किया और वहाँ पे उन्होंने निकाला बंगाल गज़ेट, हिकीज़ बंगाल गज़ेट। इसको देखो, इसमें सारा समाचार लिखा रहता था। और उसके बाद मुंबई समाचार निकला बॉम्बे में, और फिर धीरे धीरे देश भर में बहुत सारे अखबार फैल गए। अखबार के साथ साथ भारत में बहुत बड़ा डिमांड हुआ पंचांग। लोगों को तो पंचांग बहुत ज़रूरी था। आज क्या तिथि है, आज हमें क्या करना है, वो सब देखना था। और बने कैलेंडर्स, सुंदर पिक्चर दे के रंग बिरंगे कैलेंडर्स बने। और एक बड़ा डिमांड था धर्म पुस्तक का। रामचरितमानस छपा। बर्धमान के राजा मेहताब चंद्र प्रताप, उन्होंने सबसे पहले महाभारत छापा। तो इस तरह लोगों में धार्मिक पुस्तकें भी बढ़ने लगी। और उत्तर भारत में जो उलेमा थे वो भी काफ़ी परेशान हो रहे थे कि ये क्रिश्चियन आके ये तो बहुत धर्मांतरण कर रहे हैं, तो इस्लाम के बारे में हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने सस्ती मुद्रण करवाई इस्लाम के जो टीचिंग्स हैं उसके बारे में, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्लाम कैसे लाया जाए इस पर उन्होंने बहुत सारे फतवा भी प्रिंट किए। देखो, ये सारे देवबंद सेमिनरी से होते थे। तो इस तरह मुद्रण चारों तरफ फैलने लगा। बंगाल में उस वक्त एक सामाजिक आंदोलन चल रहा था। राजा राम मोहन राय, जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उसके अगेंस्ट में वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा हमें नई सिरे से सोचना है। कुछ चीज़ें जैसे सती प्रथा थी, औरतों को पढ़ने लिखने ना देना, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया। और उन्होंने स्टार्ट किया ब्राह्मो समाज, जो प्रगति वाले सोच वाले थे वो ब्राह्मण समाज में ज्वाइन होने लगे। और ब्राह्मण समाज को इन्फॉर्मेशन देने के लिए उन्होंने एक समाचार पत्र स्टार्ट किया, समाचार कौमुदी। अब जो रूढ़िवादी थे उन्हें लगा अरे सब लोग ब्राह्मण समाज के बारे में जान जाएंगे, हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने अपना समाचार पत्र स्टार्ट कर दिया। अब दोनों ग्रुप में झगड़ा चलता रहा, पर बीच में हुआ क्या, बहुत सारे लोग पढ़ना लिखना सीख गए।
पर याद रखना कि ये सारे पुरुष तंत्र था, सब पुरुषों में ही लिमिटेड था, और लेडीज़ तब, महिलाएं तब इतना पढ़ती लिखती नहीं थी। ब्राह्मण समाज ने सबसे पहले स्कूल शुरू किए कि बच्चियां आए, बालिकाएं आएँ, और जो महिलाएं पढ़ना चाहती हैं वो आए, और इसका भी एक अच्छा डिमांड बन गया। पहले तो महिलाओं को बताया जाता था, बच्चियों को बताया जाता था कि अगर आप पढ़ना लिखना सीखोगे तो आप विधवा बन जाओगे, और विधवा बनना तो आप तो खुद ही जानते हो कि भारत में सती प्रथा और क्या क्या थी, लोग बड़े डरते थे उससे, कोई नहीं बनना चाहता था। पर जब महिलाओं ने देखा ये गलत बात है तो उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। कलकत्ता में बेथून कॉलेज स्टार्ट हुआ, पहला महिलाओं की कॉलेज, और महिलाएं सिर्फ पढ़ने लिखने नहीं लगी, वो अपनी किताबें भी रखने लगी, वो अपनी किताबें छापने के लिए भेजने लगी। पता है आपको भारत में सबसे पहली महिला की लिखी हुई कौन सी किताब है, छपी हुई किताब? ये है राज सुंदरी देवी। इनकी किताब छपी थी 19वीं सेंचुरी में, और ये एक ज़मींदार गृह की वधू थी। इनको किसी ने पढ़ाया लिखाया नहीं था, इनके बच्चे जब पढ़ते थे सुन कर उन्होंने और देख कर उन्होंने अपने आप पढ़ना लिखना सीखा, और साथ अपनी किताब को उन्होंने अपनी किताब छपवाई। नेक्स्ट जो छपा वो किताब था कैलाश वासिनी देवी का, और उनके हस्बैंड थे ट्रांसफरेबल जॉब में, आज यहाँ पोस्टेड तो कल वहाँ पोस्टेड तो वहाँ पोस्टेड। तो कैलाश वासिनी देवी उनके साथ घूमती थी, और हर जगह के बारे में उन्होंने एक ट्रैवलॉग लिखा जिसको इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा सराहा गया। अब तो बहुत लोग लिखने लगे। तोरू दत्त, उन्होंने तो इंग्लिश और फ्रेंच में पोइट्री लिखी जिसको बहुत ज़्यादा सराहा गया। तो बहुत सारी किताबें लिखी जाए थे। बॉम्बे महाराष्ट्र साइड में पंडिता रमाबाई, उन्होंने तो ऐसे ओजस्वी किताब लिखे। और ताराबाई शिंदे, उन्होंने किताब लिखा स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें उन्होंने दिखाया स्त्रियां तो बहुत सारा काम करती हैं, उनकी तुलना में पुरुष तो कुछ भी नहीं करते। तो उन्होंने ये सवाल उठाए कि आप अपने को इतना सुपीरियर कैसे मानते हो जब आप इतना काम नहीं करते। तो देखो एक आंदोलन की तरह बन गया ना, लोग समाज पे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, पुरानी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, और हर तरफ लोग कहते थे इन किताबों ने आकर तो बिगाड़ दिया। और जो सामाजिक किताबें बन रही थी, नाटक, नॉवेल, ये देखो तमिल में लिखी हुई किताब, मलयालम में लिखी हुई किताब, और इसको देखो ये बंगाली में लिखी हुई किताब, हर जगह पे ये सामाजिक किताबें छपने लगी। और वो आपको याद है इंग्लैंड में जो चैप बुक्स छपती थी कॉमन मैन के लिए, फ्रांस में बिब्लियोथेक ब्लू, भारत में क्या? बिल्कुल भारत में भी वैसा ही ह्यूज डिमांड कॉमन मैन में, सब पढ़ना सीख गए। पर वो ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड किताब नहीं चाहते थे, रोचक किताब चाह रहे थे। और बंगाल में तो एक फ्लरिशिंग इंडस्ट्री थी जिसको वटतला लिटरेचर कहा जाता था, और वो वटतला इसलिए क्योंकि वट वृक्ष के नीचे वो किताबें बेची जाती थी, हाट होता था, बाजार लगती थी, वहाँ पर ये किताबें बिकती थी। और ये किताब थी रोमांच, एक्शन, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, रोमांस, इन सब चीज़ों पे ये किताब थी कि पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाए। तो इस सब से आप देखो धीरे धीरे बहुत फैल गया प्रिंट के माध्यम से, जो पढ़ना लिखना, नॉलेज, जानकारी प्राप्त करना, ये सब कितना फैलने लगा, पुरुषों में भी स्त्रियों में भी, पूरा समाज बदलने लगा। और रूढ़िवादियों ने क्या बोला? पुरानी बात वैसे ही कि किताब पढ़ के तो पूरा समाज खराब हो गया। जैसे आज कहते हैं ना, सेल फोन पे लग के बच्चे तो बिगड़ ही गए, बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने कहा। एक चीज़ याद रखना, इतने अखबार जब फैल रहे थे ना, चारों तरफ पब्लिश हो रहे थे, तो अखबार कई बार सिस्टम के अगेंस्ट में भी लिखते थे। उनको अगर लगता था कुशासन हो रहा है तो वो उस पर लिखते थे। तो 1820 में गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स पास किए जिस पे उन्होंने अखबार पे पाबंदी लगा दी, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते हो। पर इस पर काफ़ी शोरगुल हुआ। 1835 में जनरल बेंटिंग ने इसको रिव्यू किया, और उनके एडवाइज़र थे लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले एडुकेशन की तरफ काफ़ी उनका इंटरेस्ट था, तो उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, उनको प्रेस को लिखने दो। तो प्रेस में फिर से उनको आज़ादी मिल गई। 1857 में क्या हुआ याद करो जरा, सिपॉय रिवोल्ट हुआ ना। और उसके बाद गवर्नमेंट को लगा अरे अखबार को इतनी आज़ादी दे दोगे, सब लोग बहुत कुछ चीज़ें जान जाएंगे, वो इतने सारे प्रश्न करेंगे, और उनकी वजह से इतना बड़ा एक जो रिवोल्ट हो गया, क्रांति हो गई, तो अखबार पे हमें पाबंदियाँ फिर से लगानी पड़ेगी। 1878 पे उन्होंने फिर से बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी। पर धीरे धीरे जैसे इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल शुरू हुआ, आज़ादी का स्ट्रगल शुरू हुआ, गांधी जी, अंबेडकर जी, और इस तरह से गोखले जी, इस तरह सारे भारत भर में सब बड़े बड़े नेताओं ने अखबारों में लिखना शुरू किया, नए नए अखबार शुरू कर दिए। और इस प्रोसेस में क्या हुआ आप बताओ? मुद्रण शिल्प की जय जयकार। पूरी समाज हमें एक तो आज़ादी मिली, और हम मध्य युग से सीधे आधुनिक युग पे आ गए।
तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें आपने देखा कि विश्व भर में प्रिंट ने किस तरह से एक आंदोलन खड़ा कर दिया था, पुराने विचारों से निकल कर प्रगति की तरफ आने में कैसे मदद किया और आज भी करती है। तो ये रहा आपका सारांश। आप सारांश देख लो और फिर आप चैप्टर को एक बार पढ़ लो, उसके बाद आप वीडियो को देखना, सारा चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री को कहानी की तरह देखो, कहानी की तरह याद करोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत रोचक भी आपको लगेगा। इसका पूरा राइटअप आपको यहाँ मिलेगा और आप हमारे सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़िए। इस पर हम लोग रोज़ एक मोटिवेशनल पोस्ट देते हैं। आपको अच्छा लगा तो हमें तो डबल अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से कोशिश।